नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है अम्मा जी आपके बेटे जवाई है तो मैं भी घर की बहू हूँ। जैसे ही राशि अपने कमरे में से निकलकर बाहर आई तो देखा कि अम्मा जी अपने बेटे रमन के पास बैठे कुछ खुसुर-पुसुर कर रही है। जैसे ही उन्होंने राशि को देखा एकदम से चुप हो गई और अपने सिर के पल्लू को ठीक करते हुए बोली, क्या कर रही हो बहुरिया? कब से देख रही हूँ इधर से उधर हो रही हो। उनकी बात सुनकर राशि बोली, अम्मा जी कल भतीजे का जन्मदिन है ना, तो मायके जाने की तैयारी कर रही हूँ। अब कल सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगी तो सोचा कि सोने से पहले कुछ काम निपटा दूँ ताकि सुबह देर ना हो। उसकी बात सुनकर अम्मा जी ने रमन को इशारा किया, जैसे कह रही हो, देखा मैंने कहा था ना मायके जाने की तैयारी कर रही है। पर बात को पलटते हुए बोली, तो अकेले कैसे जाओगी? कुछ बंदोबस्त किया या भाई लेने आ रहा है? उनकी बात सुनकर राशि एक पल के लिए हैरान सी खड़ी रह गई। फिर कुछ सोचते हुए बोली, अम्मा जी भला मैं क्यों अकेले जाऊंगी? आपके बेटे जाएंगे ना मेरे साथ। कहते हुए रमन की तरफ देखा, लेकिन रमन के जवाब देने से पहले अम्मा जी तुनक कर बोली, अरे ये क्यों जाएगा? इसको तो न्योता दिया ही नहीं। बिना न्योते ससुराल जाएगा तो इज्जत घट नहीं जाएगी इसकी? आखिर ये जवाई है। अब अम्मा जी बैठे बैठे क्या नया पंगा फंसा रही है, सुनते ही राशि मन ही मन कुड़ गई। पर फिर कुछ सोचते हुए बोली, अरे आपको किसने कहा कि न्योता नहीं आया? अभी आपके सामने तो भैया का फ़ोन आया था और मुझसे बात करने के बाद इन्होंने भी तो बात की थी भैया से। भैया ने खास कर इनसे बात की सिर्फ कल के लिए। राशि ने अपने भाई की सफाई में कहा तो अम्मा जी हाथों को नचाते हुए बोली, आए हाय, ऐसे न्योता दिया जाता तुम्हारे मायके में, वो भी घर के इकलौते जवाई को? हे भगवान, हमने तो ना कहीं सुना ना कहीं देखा। अरे जवाई को न्योता देने के लिए तो खासकर बेटी के ससुराल आना पड़ता है। अब आधे घंटे का तो रास्ता है तेरे मायके का। क्या यहाँ आ नहीं सकते थे वो लोग जो फ़ोन पर कह दिया कि कल आ जाना? इसकी कोई इज्जत है या नहीं? ऐसे ही मुंह उठाकर चल देगा क्या? मैं अपने बेटे की इज्जत पर आज तक नहीं आने दूंगी। मैं नहीं भेज रही अपने बेटे को, तुझे जाना है तो जा। उनकी बात सुनकर राशि ने समझाना चाहा, लेकिन अम्मा जी मेरी बात तो सुनिए। राशि ने पूरी बात भी नहीं की थी कि रमन बीच में ही बोल पड़ा, राशि हम तुम्हें नहीं रोक रहे, तुम्हें अपने मायके जाना है तुम जाओ, कैब से चली जाना, पर मैं नहीं जा रहा। आखिर जवाई हूँ, मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है। बस हो गया बेड़ा गर्क। मन ही मन कुढ़ती हुई राशि अपने कमरे में चली गई। जानती थी कि अब कोई फ़ायदा नहीं है। अगर रमन ने कोई फ़ैसला एक बार ले लिया तो बदलने वाला नहीं, और इसका पूरा श्रेय जाता है अम्मा जी को, क्योंकि फ़ोन रखने के बाद रमन ने खुद कहा था कि तैयारी कर लो, कल सुबह जल्दी निकलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उसका फ़ैसला बदलवाने में अम्मा जी का सबसे बड़ा योगदान है। अब बाकी की तैयारियों के साथ ये भी सोचना पड़ेगा कि वहाँ क्या बहाना बनाना है। सोचते सोचते राशि पलंग पर जाकर बैठ गई। अम्मा जी अक्सर यही करती थी, पता नहीं क्यों उन्हें अपने बेटे का ससुराल जाना पसंद नहीं आता था। रमन जब कमरे में आया तब राशि ने उसे समझाने की कोशिश की, पर रमन ने दो टूक जवाब देकर बात खत्म कर दी। मैं अम्मा की बात को नहीं टाल सकता। अम्मा जी जो कहती है 16 आने सच कहती है और सही कहती है, उन्हें दुनिया का तजुर्बा है। और दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। राशि ने अपना माथा पीट लिया। हे भगवान, क्या पति मिला है मुझे, अम्मा का श्रवण कुमार। बस अम्मा चाबी भरती है और ये शुरू हो जाते हैं। खुद की कोई सोच है या नहीं? ठीक है, अब तो बेटे को नहीं अम्मा को भी सबक सिखाना पड़ेगा। खैर दूसरे दिन राशि अपने मायके रवाना हो गई। वहाँ सब ने पूछा तो इस बार राशि ने बहाना करने की जगह उनको सब कुछ सच सच बता दिया। भैया उसी समय रमन को लेने के लिए रवाना होने लगे तो राशि ने रोक दिया। भैया नहीं, आप नहीं जाओगे। छोटे बच्चे हैं क्या? खुद की कोई सोच नहीं है उनकी? राशि की बात सुनकर उसकी माँ ने समझाने की कोशिश की। राशि बात को समझ, ये छोटी छोटी बातें ही तो घर बिगाड़ देती है। जब भैया जा रहा है लेने के लिए तो मना मत कर, कोई बात नहीं। भैया कहीं नहीं जाएगा, बस कह दिया ना।
राशि जिद पर अड़ गई तो भैया और माँ चुप हो गए। सारा प्रोग्राम अच्छे से निपट गया। और भी रिश्तेदारों ने राशि से पूछा कि कंवर साहब क्यों नहीं आए, तो राशि ने बहाना बनाकर बात को टाल दिया। अब राशि के वापस जाने का समय हुआ तो भैया, भाभी और माँ उसकी विदाई लेकर आए। लेकिन ये क्या, राशि तो कपड़े चेंज करके सोने की तैयारी कर रही थी। देखकर उसके भैया बोले, अरे राशि, क्या बात है, तेरे ससुराल वालों ने पहली बार तुझे रुकने के लिए हाँ कर दी क्या? भैया की बात सुनकर राशि मुस्कुराते हुए बोली, माफ़ करना भैया, लेकिन ससुराल वालों ने मुझे रुकने के लिए नहीं कहा, इसलिए तैयार है ना, अभी थोड़ी देर में आपके पास फ़ोन आ जाएगा। राशि की बात सुनकर तीनों हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर भाभी बोली, राशि जी, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? कुछ नहीं भाभी, बस इतना सा उन लोगों को याद दिलाना है कि रमन अगर जवाई है तो मैं भी उनकी बहू हूँ, बस आप साथ दे देना। राशि ने हंसते हुए कहा तो माँ घबराते हुए बोली, हाय राम लड़की, क्या करना चाह रही है तू? कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। यूँ ससुराल वालों को नाराज़ करके कैसे? अरे माँ चुप करो ना, खुद भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो, बस अब नहीं जा रही मैं अपने ससुराल, कहकर राशि चादर तानकर सो गई। माँ ने घबराते हुए उसके भाई की तरफ देखा तो भैया ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। जैसा कि उम्मीद थी, थोड़ी देर बाद ही राशि के मोबाइल पर रमन का फ़ोन आ गया, पर राशि ने फ़ोन उठाया ही नहीं। बाद में रमन ने भैया को फ़ोन किया तो भैया ने बताया कि राशि तो सो रही है। उनकी बात सुनकर रमन हैरान रह गया। क्या बात है, आज वो वहीं रुक रही है, उसने बताया नहीं? सुनकर भैया ने कहा, अब ये तो हमें भी पता नहीं, वो तो कपड़े चेंज करके सो गई, तो हमें लगा कि आपने ही इजाज़त दी होगी। आप कहो तो मैं अभी उठा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, उसे सोने दीजिए, मैं कल बात करता हूँ, कहकर रमन ने फ़ोन काट दिया। अम्मा को जब ये बात पता चली तो वह नाराज़ हो गई। मायके जाकर बहुत पर निकल आए हैं उसके, हमसे तो उसने एक बार ही पूछना ठीक नहीं समझा कि मायके रुके या नहीं। हमारी तो इतनी सी भी इज्जत नहीं है। अम्मा की बात सुनकर हैरान परेशान सा रमन बोला, अम्मा आप छोड़ो ना, कल सुबह बात करता हूँ। हाँ, यहाँ अम्मा बैठी है ना घर का काम करने के लिए, वो तो मायके जाकर बैठ गई, ये तक नहीं सोचा कि सास बूढ़ी है, वो कैसे घर संभालेगी। अम्मा की बात सुनकर रमन ने चिढ़ते हुए कहा, अम्मा शांत ही बनाए रखो, सुबह का काम मैं करवा दूंगा। रमन तो खुद राशि के व्यवहार से हैरान था। खैर दूसरे दिन रमन ने फिर राशि को फ़ोन किया। अब की बार राशि ने फ़ोन उठा लिया, पर अम्मा के कहने पर रमन ने फ़ोन स्पीकर पर लगा दिया। राशि ने फ़ोन उठाते ही रमन ने कहा, राशि ये क्या हरकत है, तुम मायके जाकर क्यों बैठ गई? अरे रे रे रे, मैं मायके जाकर नहीं बैठी हूँ, वो तो भाई ने न्योता दिया था इसलिए यहाँ पर आई हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, सुबह का काम तो मैंने करवा दिया, लेकिन फिर भी परेशानी तो हो ही रही है ना, अब तुम वापस आ जाओ। रमन की बात सुनकर राशि बोली, देखिए रमन जी, अब आप मुझे लेने आएंगे तो ही मैं आऊँगी। राशि की बात सुनकर रमन के सिर पर बल पड़ गए। अरे ये क्या बोल रही हो तुम, भला मैं क्यों लेने आऊँगा तुम्हें? बस रमन जी, अब मुझे लेने आएंगे आप तो ही मैं आऊँगी, अन्यथा मैं नहीं आऊँगी। रमन और राशि में बहस हो रही थी। देखकर उधर राशि की माँ को घबराहट हो रही थी तो इधर अम्मा जी को बड़ी बेचैनी हो रही थी। आखिर उन्होंने रमन से कहा, ला मुझे फ़ोन दे, मुझे बात करने दे बहू से, मैं भी तो पूछूं ये क्या नया नाटक लगा रखा है इसने। रमन के हाथ से फ़ोन लेते ही अम्मा जी ने बोलना शुरू किया, ये क्या नाटक है बहुरिया, जैसे गई थी वैसे आ जाओ। नहीं अम्मा जी, नाटक नहीं कर रही हूँ, अब तो मैं उस घर में तभी आऊँगी जब मुझे आपकी बेटी लेने आएंगे। क्यों, ऐसा कौन सा तूने अनोखा काम कर दिया जो तुझे लेने मेरा बेटा आएगा? शादी के 2 साल हो चुके हैं, कोई नई नवेली बहू नहीं है तू जो तुझे लेने के लिए भेजे किसी को। अम्मा जी राशि की बात पर तुनकते हुए बोली। तब राशि ने जवाब दिया, क्यों अम्मा जी, शादी के 2 साल में मैं पुरानी हो गई तो आपका बेटा कौन सा नया है? आपका बेटा जवाई है तो मैं भी तो घर की बहू हूँ। अगर उसे न्योता घर आके देना पड़ता है तो घर की बहू को भी तो मायके से लेने के लिए उसके पति को आना पड़ता है। राशि की बात सुनकर अम्मा जी झेप गई। सारा माजरा समझते उन्हें देर नहीं लगी। अच्छा, तो तुम उससे बदला ले रही है?
अम्मा जी, आप तो मेरी बुज़ुर्ग हो, आपसे भला मैं क्यों बदला लूँगी। पर जो बात मुझे गलत लगी बस वो समझा रही हूँ। अब तो रमन जी आएंगे तो ही मैं घर आऊँगी, नहीं तो घर तो आप संभाल ही रही हो ना। हे भगवान, इस उम्र में घर भी संभालूंगी, मुझसे तो इतना काम नहीं होता। मन ही मन सोचती हुई अम्मा जी अचानक से बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, भेजती हूँ रमन को तुझे लेने के लिए, ज़्यादा नाटक मत कर। कहते हुए अम्मा जी ने फ़ोन रख दिया और रमन को कहा कि राशि को लेकर आए। बस वो दिन था और आज का दिन है। अम्मा जी ने कभी भी रमन से जवाई जैसी ठसक लगाने को नहीं कहा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।